दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और मैं आज आपको नसों की समस्याओं के बारे में बताने जा रही हूँ। नसों में अधिकांश तब नसों पे हमारा ध्यान जाता है जब बहुत ज़्यादा नसों में खिंचाव पैदा होता है, झंझनाहट पैदा होता है, हाथ पैरों में जलन की सेंसेशन होते हैं, दर्द होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम नसों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन हमारे नस हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती है। एक आर्टरी वाले नस होते हैं, एक मोटर नर्व होते हैं, एक सेंसरी नर्व होते हैं। तीनों में अलग अलग तरह की समस्याएं होती है और अलग अलग तरह से परेशानियां होती हैं। लेकिन अक्सर नसों में यह परेशानियां उस स्थिति में ज़्यादा होती है जब आप कुछ बीमारियों से या तो ग्रस्त होते हैं या तो आपको विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी आपके शरीर में पाई जाती है। जैसे डायबिटीज मरीजों को नसों की समस्या, नसों में खिंचाव, दर्द, झंझनाहट, सूनपन, वह दर्द महसूस होता है। उसी प्रकार थायराइड के मरीजों में भी नसों में दिक्कत होती है। बहुत दिनों तक आप कोई बीमारी भोग रहे हो, जैसे कि आप किडनी फेलोर मरीज हैं, यानी कि डायलिसिस में हैं या हार्ट पेशेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में भी नसों में दर्द, खिंचाव, झुंझुनाहट, सूनपन होने की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। तो इन कंडीशनों में आपको विटामिन B12 की कमी जरूर होगी, क्योंकि जब भी अगर आपको शुगर होता है या थायराइड होता है या आप किडनी फेलोर पेशेंट हैं, CKD के मरीज हैं, या आप फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के मरीज हैं, या आप हृदय रोगी हैं, या आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपको पेट में दिक्कत है, आपके आंतों में किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में विटामिन B12 संभवतः आपको कम ही रहता है आपके शरीर में। और विटामिन B12 और विटामिन D3 जब आपके शरीर में कम होगी तो स्वाभाविक है कि नर्व आपके कमज़ोर होंगे ही। और ऐसी स्थिति में जब नर्व में कमजोरी आएगी तो हाथ पैरों में दर्द होगा, खिंचाव पैदा होगा और झंझनाहट, सूनपन होने लगती है। नर्व में जो ब्लड का फ्लो है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, क्योंकि नसों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। चूँकि हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन का अवशोषण हमारे पेट में होता है, हमारी आंतों में होता है। तो अगर आंतों में किसी भी प्रकार की समस्या है तो यह अवशोषण करने में वहाँ दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम भोजन के माध्यम से अगर कुछ विटामिन B12 या कुछ कितने भी मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम ले रहे होते हैं, लेकिन हमारा हाथ ठीक से काम नहीं करता अपने इन्फेक्शन की वजह से, तो इन सब मिनरलों का कोई अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता। जब ठीक से अवशोषण नहीं हो पाता तो स्वाभाविक तौर पे हम सब कुछ खाते पीते हुए भी कमज़ोर होते जाते हैं और इस तरह की समस्या से घिरते जाते हैं। इसके अलावे कभी कभी हम लोग भोजन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते, या कभी कभी देखा गया है कि हम लोग भोजन टाइम से नहीं करते, जिसकी वजह से इन सब समस्याओं का कमी आता है, हम लोग कुपोषण का शिकार होते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में विटामिन B12 की कमी हो जाती है और ऐसी स्थिति में विटामिन B12 जैसे कम होता है नसों में, तो यह अपना जो है कि समस्या उत्पन्न करने लगता है। शुरू में यह खिंचाव पैदा करता है, कभी कभी डंक मारने जैसा सेंसेशन पैदा करता है, कभी कभी क्रेंट जैसा दर्द करता है, और कभी कभी यह फिर आगे चल के जब दूसरी कंडीशन होती है तो जलन के बाद
झुनझुनाहट, सुनपन होने लगता है और धीरे धीरे ऐसा होता है कि हाथ पैरों के जो कभी किसी तरह की पीन चुभ जाए तो भी पता नहीं चलता। तो ये स्थिति चली जाती है जब विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत लंबे समय से हमारे शरीर में होती है। तो ऐसी स्थिति को ठीक हमेशा करने के लिए मैं होम्योपैथी की मदद लेने की सलाह देती हूँ। होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है और आप होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से इन सब परिस्थितियों से दूर हो सकते हैं। चूँकि हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयाँ एक ही बीमारी को अलग अलग लोगों में अलग अलग समस्याएं उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से होम्योपैथिक में अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन कुछ फ्रंट लाइन दवाइयाँ भी होती है जो अक्सर लगभग सभी मरीजों को दी जा सकती है या कहें यह ज़्यादातर मरीजों को दी जाती है। तो उन सब दवाइयों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ और जो भी दवाइयाँ बताती हूँ वो 100% सत्य होता है और बहुत से लोगों को इन दवाइयों के द्वारा ठीक होने का मौका मिला है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही दवाई अपने अनुभवी जीवन में जो मैंने अनुभव किया है उसको आपके सामने आपके समझ लाने की अक्सर कोशिश रहती है मेरी। तो नसों की जो समस्या होती है उसमें सबसे ज़्यादा आप अगर कहें कि नसों की एक कोई टॉनिक बताएं तो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कैलीफॉस है। कैलीफॉस नसों की एक बहुत अच्छी टॉनिक कहें या विटामिन B12 सप्लीमेंट के रूप में इसको लिया जा सकता है। होम्योपैथिक जगत में ये बहुत अच्छी दवा है, यह बायोकेमिक दवा है और कैलीफॉस 6X का प्रयोग ज़्यादा करने का हम सलाह देते हैं। 6X की पोटेंशियम में बहुत अच्छा काम करता है और बहुत जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ देने की मदद करता है। अगर नसों में विटामिन B12 की कमी हो रही है और यह स्थिति शुरुआत हुई है और आपको इससे मुक्त पाना है तो कैलीफॉस 6X 6 गोली दिन में 4 बार चूस कर खाएं। इसे जितना चूसेंगे उतना ही बेहतर है। जब चूस कर यह गोलियां समाप्त हो जाती है, घुल जाती है मुंह के अंदर, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेनी चाहिए, जिससे बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा पहुंचाती है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी दवाई है नर्व के लिए और ख़ास तौर पे मोटर नर्व के लिए, जो कि हमारे दिमाग को सही रखता है, कन्फ्यूजन से मुक्त रखता है, किसी भी प्रकार के डलनेस सुस्तीपन से मुक्त रखता है, साथ में हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑर्गन से जो मोटर नर्व जुड़े रहते हैं, जो आपको लाभ देती है, वह दवाई है जैल्शियम। जैल्शियम बहुत अच्छी दवाई है मोटर नर्व के लिए, जिससे हमें बहुत कभी उदासी, घबराहट और टेंशन भी होती है अगर मोटर नर्व में किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी स्थिति के लिए जैल्शियम बहुत अच्छी दवा है। जैल्शियम उस स्थिति में भी हम ले सकते हैं जब हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता हो, प्यास नहीं लगता हो, पानी पीने का मन नहीं करता हो, साथ में आँख ऐसा लगता है कि पलक गिरा रहेगा, पलक उठाने का मन नहीं करता हो, बिल्कुल एकदम डलनेस हो, एकदम सुस्तीपन, निराशापन, और आप ऐसा हो कि कोई सामान अगर हाथ से पकड़ते हो तो हाथ में कंपन होने लगे, जुबान में कंपन होने लगे, अगर किसी प्रोग्राम में जाना हो, किसी तरह से कोई इंटरव्यू में जाना हो या क्लास ही करने क्यों न जाना हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो वैसी स्थिति में घबराहट फील होने लगे,
बिल्कुल घबराने लगे, बिल्कुल बार बार टॉयलेट के लिए भागने लगे, तो अगर यह जो घबराहट होती है, यह जो डर बनता है, जो आपकी मानसिक डर होती है, और इस डर को निकालने के लिए भी जेल्शियम बहुत अच्छी दवा है। क्योंकि जैसा मैं बताई, यह मोटर नर्व के लिए अच्छी कार्य करती है। तो मोटर नर्व जो इस तरह के सेंसेशन होते हैं, इस तरह की घबराहट फील होती है, वो मोटर नर्व में प्रॉब्लम होने की वजह से ही होती है। तो इस तरह से आपको जेल्शियम बहुत ज़्यादा राहत देती है। और लगातार अगर आपके नर्व में प्रॉब्लम है, आपके नसों में दिक्कत है, कमजोरी है, तो धीरे धीरे ये आपके मसल्स को भी आघात पहुंचाने लगती है। वैसी कंडीशन में भी आप जेल्शियम लेकर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जेल्शियम का रोगी अक्सर रात में सोते हुए बड़बड़ाता बहुत है या चौक भी बहुत जाता है। तो ऐसी स्थिति में जेल्शियम 100% कार्य करती है अगर यह लक्षण उक्त मरीज में हो जो नसों की समस्या से जूझ रहा है। इसके अलावे जिंकम मेटालिकम भी बहुत अच्छी दवा है। जब आपके पैर के नसों में अकड़न हो, चुभन हो और पैर बार बार हिलाने का इच्छा करता हो, दोनों पैर को हिलाते रहते हो और पैरों में अकड़न बनी रहती हो, चुभन बनी रहती हो, तो वैसी स्थिति में आप जिंकम मेटालिकम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावे हाइपेरिकम उस स्थिति में ली जा सकती है जब आपको नसों में चोट लगी हो, नसों में करेंट दौड़ने जैसा दर्द हो, करेंट की लहर जैसा दर्द हो, तो वैसे स्थिति में करेंट के झटके, इलेक्ट्रिक करेंट के झटके जैसे लगते हैं, ऐसे अगर दर्द हो नसों में या कभी इंजरी हुई हो, किसी तरह का चोट लगा हो कभी भी और उसके बाद से इस तरह के दर्द हो, तो ऐसी स्थिति में आर्निका और हाइपेरिकम बहुत अच्छा कार्य करता है। हाइपेरिकम उस स्थिति में भी ली जा सकती है जब नसों में कहीं कट लग गई हो, तो वैसी स्थिति में भी हाइपेरिकम लेनी चाहिए। इसके अलावे आप नसों की तकलीफों को दूर करने के लिए बेलिस्पर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलिस्पर उस स्थिति में ली जा सकती है जब आपके रक्त के थक्के जमने लगते हैं या कहीं न कहीं क्लॉट होते हैं। ब्लड क्लॉट होने पर या किसी तरह के गंभीर चोट लगे हों और अंदरूनी ब्लड क्लॉट किया हो जिसकी वजह से आपके हाथ पैरों में दर्द हो, तो वैसी स्थिति में भी बेलिस्पर मदर टीचर का इस्तेमाल करना चाहिए। 10-10 बूंद सुबह व शाम गुनगुने पानी के साथ लेनी चाहिए। देखेंगे कुछ ही दिनों में इस तरह के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से आप नसों में जब भी आपके दर्द हो, खिंचाव हो, तो आप विटामिन B12 की जांच आपसे कराएं। विटामिन B12 व D3 की जांच कराएं, क्योंकि अक्सर नसों में दिक्कत तभी उत्पन्न होती है जब आपको विटामिन B12 या D3 की कमी हो। और सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट तब होती है जब इन कमियों को दूर करने की जो समस्या है, जैसे कि अगर ये विटामिन B12 की कमी इसलिए हुई क्योंकि आपके पेट खराब रहते हैं, पेट में गड़बड़ी है, आपके आंतों में दिक्कत है, आपको कब्ज की समस्या है, डायरिया की समस्या है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है, इसके वजह से ही विटामिन B12 की कमी हुई है। अगर आप खाना पर्याप्त ले रहे हैं, आप जो फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं, वह अगर पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, तो विटामिन B12 की कमी उसी कंडीशन में होगी जब आपके हाजमा खराब हो, या शुगर की वजह से हो, या थायराइड की वजह से हो, या कब्ज की वजह से हो। वजह जानकारी होनी चाहिए। वजह जानने के बाद वजह का ट्रीटमेंट होगा तो यह समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करें व शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को जो हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें भी मेरी
दी गई जानकारियों से लाभ प्राप्त हो सके और समस्याएं हैं उसके निदान जब मैं बताती हूँ तो सबसे पहले आपको देखने व सुनने को मिले। जय हिंद, जय भारत।